हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी CSF के बारे में। CSF क्या होता है? तो CSF जो होता है वो कोरॉइड प्लेक्सस के द्वारा बनता है। कोरॉइड प्लेक्सस जो होती है वो नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, इससे छन के बनता है CSF। ब्लड कैपिलरीज से कुछ छन के बनता है उसे होता है CSF। CSF जो होता है हमारा ब्रेन है, मतलब ब्रेन को हम B से लिख दे रहे हैं। ब्रेन के चारों तरफ CSF पाया जाता है। ब्रेन के चारों तरफ एक स्पेस होता है, इसके तरह सब अरेक्नोइड स्पेस, इसी में CSF पाया जाता है। ठीक है, हमारे ब्रेन के चारों तरफ क्या पाया जाता है? CSF पाया जाता है। अब CSF का हम वर्क देख ले रहे हैं। जो CSF होता है वो ब्रेन को बायोन्सी प्रोवाइड करता है। ब्रेन हैज हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन CSF, देयरफॉर ब्रेन फ्लोट फ्रीली इन CSF। जो ब्रेन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा होती है CSF से, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है वो लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले सर्कल में फ्लोट करता है। तो कॉन्सेप्ट है, तो ब्रेन का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है इसलिए CSF में फ्लोट करता रहता है। जब कोई चीज़ किसी में फ्लोट करता रहता है तो उसका जो मास होता है वो कम पता चलता है। जैसे किसी चीज़ को अगर आप पानी में हम तैराते हैं तो उसको हमें खींचने में आसानी होती है क्योंकि उसका मास कम हो जाता है। वैसे ब्रेन का भी मास कम हो जाता है। एब्सोल्यूट मास, जो ब्रेन का निश्चित मास जो होता है, एक्चुअल मास, वो क्या होता है? 1400 ग्राम होता है। बट व्हेन ब्रेन इज सस्पेंडेड इन CSF, जब ब्रेन CSF में सस्पेंड करता है, इट्स नेट वेट, उसे कहेंगे एपरेंट वेट, नियर टू मास ऑफ 25 ग्राम, तो लगभग 25 ग्राम पता चलता है। नहीं, ब्रेन कितने ग्राम का होता है? 1400 ग्राम का, लेकिन जब वो फ्लॉट करता है CSF के अंदर तो कितने ग्राम का लगता है? 25 ग्राम का। अगला फंक्शन है प्रोटेक्टिव फंक्शन। जो CSF होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। देख लेना, CSF एक्ट एज अ फ्लूइड बफर। CSF फ्लूइड बफर का काम करता है। फ्लूइड बफर का मतलब होता है अनप्रेशराइज्ड फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जिस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो। जो हल्का फुल्का अगर जो प्रेशर होता है वो CSF बर्दाश्त कर लेता है, वो ब्रेन को पता ही नहीं चलने देता है। ठीक है, इसे कहते हैं बफर फ्लूइड। अगर बाहर से थोड़ा बहुत प्रेशर लगा तो CSF खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। इट प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम द शॉक। CSF होता है ब्रेन को शॉक से बचाता है, कोई भी हीट ब्रेन तक जल्दी नहीं पहुंचती। सिंस ब्रेन इज फ्लोट इन CSF, व्हेन जोल्ट यानी झटका आर हिट यानी चोट लगती है, CSF गॉड द ब्रेन टिश्यू फ्रॉम इंजरी। तो CSF ब्रेन के टिश्यू को इंजरी से बचाता है। करें तो CSF जो होता है ब्रेन को इंजरी होने से बचाता है जब कोई जोल्ट या हिट होता है ब्रेन पे। CSF एक्ट एज द कुशन। CSF एक गद्दे की तरह वर्क करता है फॉर ब्रेन के लिए, हेंस प्रिवेंट द डैमेज ऑफ ब्रेन, इसलिए ब्रेन को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, केमिकल स्टेबिलिटी। जो CSF होता है वो कुछ केमिकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे कोई भी चीज़ें किसी में बेस्ट प्रोडक्ट बने हैं, बेस्ट प्रोडक्ट को जब वो बाहर निकाल देगा तो CSF होता है बेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे बेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है जो केमिकल बना है तो उसको एक तरीके से स्टेबिलिटी मिलती है। देख ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डेविसन ने बताया था CSF हैज सिंक एक्शन। CSF जो है वो सिंक एक्शन रखता है, मतलब कोई भी चीज़ डाल दो CSF एब्जॉर्ब कर लेगा। ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्सटेंस, ब्रेन में डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिज्म चलता रहता है। डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान प्रोड्यूस नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू होते हैं डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो डिफ्यूज रेपिडली इन CSF, जिसे CSF में रेपिडली डिफ्यूज कर दिया जाता है। यानी डेविसन ने यह बताया कि जो ब्रेन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस बनते रहते हैं, इसे न्यूरल जो टिश्यू होते हैं वो CSF में डिफ्यूज़ कर देते हैं, और CSF जो होता है उसे आगे चल के ब्लड में डाल देगा, ब्लड के द्वारा बेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। दस द रिमूवल ऑफ दीज सब्सटेंस
अकर्स बाय द CSF। इस तरीके से जो इन सब्सटेंस का रिमूवल होता है CSF करता है। तो टिश्यू में जो केमिकल होते हैं उनको एक स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि उनके अंदर जो अदर सब्सटेंस होते हैं उस CSF में डाल के निकाल देते हैं बाहर। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो CSF होता है एक्सचेंज मीडियम का काम करता है। देखो ये ब्लड कैपिलरी है, इससे CSF बना है, ठीक है। यहाँ पे CSF बन के तैयार हो गया है सारा CSF। यहाँ पे क्या है, मान लो न्यूरल टिश्यू है, ठीक है। न्यूरल टिश्यू में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो बेस्ट प्रोडक्ट बने, तो बेस्ट प्रोडक्ट को इसने किसमें डाल दिया, CSF में डाल दिया। ब्लड कैपिलरी से कुछ न्यूट्रिएंट है जैसे ग्लूकोज को किसने ब्लड कैपिलरी में किसने डाल दिया, CSF में डाल दिया। तो CSF से न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो होता है न्यूरल टिश्यू लेता है, और न्यूरल टिश्यू जो बेस्ट सब्सटेंस होता है वो ब्लड कैपिलरी लेता है या CSF लेता है, ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट को न्यूरल टिश्यू CSF में डालता है, CSF से न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को अपना खुद ले लेता है। इस तरीके से जो CSF होता है एक एक्सचेंज का काम करता है। ये पॉइंट है, CSF इज द मीडियम थ्रू व्हिच द सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस एंड वेस्ट मटेरियल आर एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन और ब्लड के बीच में एक्सचेंज किया जाता है। समझ में आया ना ये बात। अगला पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम। क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम, देखो ये ब्रेन है, ब्रेन के चारों तरफ क्या है, CSF पाया जाता है। जब ब्रेन का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, क्रेनियल वॉल्यूम से देखो क्योंकि बाहर CSF, जब ये क्रेनियम का वॉल्यूम जब इंक्रीज कर जाता है, देखो ये क्रेनियम मान लो, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या करता है, जो CSF होता है ये तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, कहाँ, ब्रेन के अंदर। ब्रेन टिश्यू में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, या सीधे समझो ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाता है। जिससे एब्जॉर्ब होता है तो ये जो स्पेस है ये कम हो जाता है, तो ये वॉल्यूम होता है डिक्रीज कर जाता है। वही पॉइंट देख ले रहे हैं, इंक्रीज द क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम इज प्रिवेंटेड बाई ग्रेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। कह रहे हैं अगर क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम जो होता है अगर वो बढ़ जाता है तो उसको जो CSF होता है वो खुद को एब्जॉर्ब करा के फिर कम करा लेता है। इस तरीके से रेगुलेशन ऑफ क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम, इस तरीके से जो CSF होता है क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। जैसे क्रेनियल कंटेंट वॉल्यूम बढ़ जाता है तो CSF क्या होता है वो ब्लड कैपिलरीज में और न्यूरल टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाता है, या सीधे समझो ब्रेन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे फिर क्रेनियल वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्रेनियल वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। एक लास्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ ब्रेन इस्कीमिया। ब्रेन इस्कीमिया को प्रिवेंट करता है। पहली बात है इस्कीमिया क्या होता है, देख ले रहे हैं। इस्कीमिया होता है डिफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड टू बॉडी। जब बॉडी को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है इसे कहते हैं डिस्कीमिया। जब ब्लड सप्लाई कम होती है तो CSF क्या करता है, ब्लड सप्लाई को बढ़ाने का काम करता है। कैसे बढ़ाता है वो हम देख ले रहे हैं। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ CSF इन द लिमिटिंग स्पेस। देखना, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ CSF इन लिमिटिंग स्पेस इनसाइड द स्कल, डिक्रीज द टोटल इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जैसे जैसे देखो CSF जो होता है वो स्कल यानी सीधे समझो वेंट्रिकल में जैसे कम होता है, डिक्रीज करता है, वैसे इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। देखो अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे फैसिलिटेट ब्लड परफ्यूजन, जिससे ब्लड का जो परफ्यूजन होता है यानी फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। इसको ऐसे समझोगे जैसे अगर ठीक है ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, यहाँ से CSF बनता है, ठीक है। तो CSF होगा, CSF इसमें बढ़ता रहेगा, ये ब्लड फ्लो है, ठीक है। अगर ज़्यादा CSF बनेगा तो इसमें ब्लड कैपिलरी में कंटेंट कम हो जाएगा तो फ्लो कम होगा,
लेकिन जब कम CSF बनेगा, तो ब्लड कैपिलरी में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। ब्लड कैपिलरी में प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जबकि इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होगा वो कम होगा। तो क्रेनियम प्रेशर है वो कम हो जाएगा क्योंकि CSF इसमें कम आया है, जबकि जो कैपिलरी प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए जो ब्लड का फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा। इससे इस्कीमिया प्रिवेंट हो जाएगी, जो ब्लड की कमी हुई है वो प्रिवेंट हो जाएगी। मतलब आप ऐसे समझ लो, अगर ब्लड कैपिलरी में ज़्यादा कंटेंट होंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है नहीं। अगर कम कंटेंट होंगे तो प्रेशर कम होगा। मान लो CSF बन रहा था 100 मिलीग्राम, मान लो 100 मिलीग्राम बन रहा था CSF, तो इसमें प्रेशर 10 था। लेकिन अब क्या होगा, 100 मिलीग्राम बाहर चला आया था तो प्रेशर 10 था, लेकिन अब क्या होगा 8 मिलीग्राम आएगा। 8 मिलीग्राम अगर आएगा तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा कम से कम नहीं ज़्यादा तो 11 से 12 होगा, 11 से 12 mmHg होगा। जिससे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि ब्लड कैपिलरी में कंटेंट फिर ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि कम ही CSF बना है, समझ में होगा। जिससे क्या होगा, इस्कीमिया प्रिवेंट हो जाएगी, यानी डिफिशिएंट ऑफ जो सप्लाई ऑफ ब्लड है बॉडी को वो बढ़ जाएगी, समझ में आ गया ना। एक टर्म यहाँ यूज हुआ परफ्यूजन देखो, फैसिलिटेड ब्लड परफ्यूजन। तो परफ्यूजन का मतलब होता है फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द नेटवर्क ऑफ वेसल में ब्लड का फ्लो। फंक्शन ऑफ CSF खत्म हो गया।